लड़की की नाम में हाँ होती है, हंसी तो फंसी, आज हेल्प कर दो कल रिटर्न मिल जाएगा। ये वो डायलॉग हैं जिन्हें हमने सालों तक फिल्मों, स्टेज या कॉमेडी में सुना है। पहले लोग हंसते थे, फिर इन्हें रिपीट करने लगे और धीरे धीरे ये कई लोगों के माइंडसेट का हिस्सा बन गए। लेकिन सवाल है, क्या हर जोक सिर्फ जोक होता है या फिर कुछ जोक समाज की सोच भी बना देते हैं? यही सवाल एक बार फिर उठ रहा है क्योंकि कॉमेडियन समय रैना का एक पुराना वीडियो अचानक फिर से वायरल हो गया। वीडियो पुराना है लेकिन बहस बिल्कुल नई है और इस बार मामला सिर्फ कॉमेडी का नहीं बल्कि कंसेंट, मिसोजिनी और डार्क ह्यूमर का है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सोशल मीडिया पर इंडियाज गॉट टैलेंट का पहले सीजन का एक पुराना क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की अचानक शो छोड़कर बाहर जाती दिखाई देती है। समय रैना उसके साथ आए लड़के से पूछते हैं क्या हुआ, वह रोते हुए बाहर क्यों चली गई। लड़का जवाब देता है उसके पापा को माइनर हार्ट अटैक आया है। यह सुनकर समय पहले कहते हैं भाई बात को इतना हल्के में मत ले, लेकिन अगले ही पल वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिस पर आज पूरा इंटरनेट बटा हुआ है। समय कहते हैं आज कंधा देगा तभी वो हेड देगी। स्टेज पर बैठे जजेस हंसते हैं, ऑडियंस तालियां बजाती है और शो आगे बढ़ जाता है। लेकिन यही एक लाइन आज लाखों लोगों के बीच डिबेट का हिस्सा बन चुकी है। अब सवाल उठता है, आखिर लोग इस जोक से इतना नाराज क्यों हैं? देखिए, किसी भी जोक को समझने के लिए उसके पंचलाइन से ज़्यादा उसके पीछे छिपे माइंडसेट को समझना ज़रूरी होता है। इस जोक में ऐसा मैसेज जाता है कि अगर किसी लड़की के मुश्किल वक्त में उसका इमोशनल सपोर्ट करोगे तो बदले में वो तुम्हें सेक्सुअल फेवर देगी। यानी हेल्प भी करो लेकिन किसी एक्सपेक्टेशन के साथ। और यही बात लोगों को सबसे ज़्यादा खटक रही है क्योंकि सपोर्ट कोई डील नहीं होता, रिलेशनशिप कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता और कंसेंट कभी रिवॉर्ड नहीं होता। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझना ज़रूरी है। आजकल जब भी कोई कंट्रोवर्शियल जोक होता है तो एक शब्द तुरंत सामने आने लगता है, डार्क ह्यूमर। लोग कहते हैं भाई डार्क ह्यूमर है, इतना ट्रिगर क्यों हो रहे हो? लेकिन क्या डार्क ह्यूमर का मतलब सच में कुछ भी बोल देना है? असल में नहीं। डार्क ह्यूमर का मतलब है किसी सेंसिटिव सिचुएशन पर सटायर या फिर आयरनी के जरिए कॉमेडी करना। लेकिन अगर जो किसी जेंडर, किसी कम्युनिटी या किसी इंसान की डिग्निटी को नीचे दिखाने लगे तो डिबेट शुरू होना लाजमी है कि डार्क ह्यूमर है या फिर सिर्फ बैड ह्यूमर। यही वजह है कि समय रैना के इस जोक पर लोग बटे हुए हैं और इसी बीच इस पूरे विवाद में पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो जाती है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस क्लिप को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, लगता है पुरानी कंट्रोवर्सी से कोई सबक नहीं लिया गया। महिलाओं के खिलाफ ऐसी सोच को कॉमेडी बनाकर दिखाया जा रहा है और बड़े प्लेटफॉर्म्स यानी कि नेटफ्लिक्स भी इसे जगह दे रहे हैं। हालांकि बाद में कई यूजर्स ने उन्हें बताया कि ये क्लिप नए सीजन का नहीं बल्कि पहले सीजन का पुराना वीडियो है जिसे काफ़ी पहले यूट्यूब से हटाया जा चुका था। लेकिन तब तक बहस पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी थी। अब यहाँ आपको एक और कंट्रोवर्सी याद दिलाना ज़रूरी है। कुछ ही दिन पहले 370 रुपये बिरयानी वाला मामला भी खूब वायरल हुआ था। अगर आपने वो मामला मिस कर दिया हो तो आसान भाषा में समझिए। एक स्टैंड अप शो में ऑडियंस का एक लड़का बताता है कि उसने एक लड़की को 370 रुपये की बिरयानी खिलाई थी। बातों बातों में उसने ऐसा महसूस कराया कि अब लड़की को भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। यानी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, अब रिटर्न तो बनता है। बस यहीं से पूरा इंटरनेट भड़क गया। लोगों ने कहा 370 रुपये की बिरयानी खरीद सकते हो लेकिन किसी इंसान का कंसेंट नहीं। और अब लोग समय रैना के जोक और बिरयानी कंट्रोवर्सी को एक ही नज़रिए से देख रहे हैं क्योंकि दोनों जगह एक जैसी सोच दिखाई देती है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया, अब तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। जबकि किसी पर पैसे खर्च करना, हेल्प करना या गिफ्ट देना या इमोशनल सपोर्ट देना कभी किसी इंसान की कंसेंट की गारंटी नहीं बन सकता। वैसे समय रैना का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। इंडियाज गॉट टैलेंट का पहले सीजन भी बड़े विवादों में फंस चुका है। उस वक्त शो में रणवीर इलाहाबादिया के एक विवादित बयान के बाद देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई थी। समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्जा मखीजा और कई दूसरे क्रिएटर्स के नाम भी उस विवाद में शामिल थे। बाद में समय रैना ने शो के एपिसोड्स हटाए, सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगी और काफ़ी समय तक लो प्रोफाइल रहे। अब सीजन 2 के साथ उन्होंने वापसी तो कर ली लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके पुराने जोक्स अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। अब इस पूरे मामले में लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक पक्ष कहता है कॉमेडी में हर बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए, अगर जोक से प्रॉब्लम है तो देखो ही मत। दूसरा पक्ष कहता है जब किसी जोक से महिलाओं को लेकर गलत सोच नॉर्मल होने लगे
तब उस पर सवाल पूछना ज़रूरी है। तो असली सवाल अब भी वही है, क्या कॉमेडी को पूरी तरह फ्रीडम मिलनी चाहिए या फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी चाहिए? क्योंकि एक जोक पर हंसी कुछ सेकंड की होती है, लेकिन अगर वही जोक किसी गलत सोच को नॉर्मलाइज कर दे तो उसका असर बहुत लंबे समय तक चलता है। बाकी आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक जोक था या फिर इस पर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़ी एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए देखते रहें इंडिया हेडलाइंस टीवी और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।